हमको जनता के सवाल पर संघर्ष करना है तो हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या विकल्प होगा। तो मैंने कांग्रेस को विकल्प चुना है कितने कार्यकर्ताओं के बारे में एक एक गरीब आदमी को बताने का मैं कार्य करूंगा, क्योंकि जब तक संविधान के बारे में जानकारी आम जनता को नहीं होगी वो अपने अधिकार के बारे में प्राप्त नहीं कर सकता है। और उसको मेरा नाम रामदेव प्रसाद यादव है। मैं पलामू जिला के मनातू प्रखंड का रहने वाला हूं और पलामू जिला अधिवक्ता संघ का मैं दूसरा बार निर्वाचित हुआ हूं। और मैं आज ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए हमने बहुत चिंतन किया कि पूरे देश के पैमाने पर जो समतामूलक समाज की बात जो करती है कांग्रेस पार्टी करती है, भाईचारा की बात कांग्रेस पार्टी करती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भाईचारा को कहीं न कहीं तोड़ने का कार्य कर रही है, अगर कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकती है देश के पैमाने पर तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही दे सकते हैं। और जो आज सामाजिक न्याय, जो गरीबों की बात है, आज झारखंड प्रदेश में कोई उनको सुनने वाला नहीं है। और जो मैं देखता हूं कि राहुल गांधी जी गरीबों के बीच में जाने का काम करते हैं, उनसे मिलते हैं, कोई घृणा उनके प्रति नहीं है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी समाज में घृणा पैदा करती है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। इन सारों बातों को विचार करके मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। जहां तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, मैंने 35 साल तक राष्ट्रीय जनता दल में रहे। यही मेरा सवाल था। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के जब तक चलती था तो झारखंड प्रदेश से पूरा ध्यान देते थे, नेता कार्यकर्ता के ध्यान देते थे। परंतु झारखंड अलग होने के बाद और लालू जी का जो नेतृत्व है, जहां पर ज्यादा मजबूत हुआ करता था, आज उनको कहीं न कहीं अपने पुत्र के देने का कार्य किया। और जो यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं, कोई संगठन पर ध्यान नहीं देते हैं। वैसे परिस्थिति में हमको लगता है कि जनता का अगर काम करना है तो कांग्रेस पार्टी में रहकर ही हम लोग काम कर सकते हैं, उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। जवाब तो आपने एक ही बार दे दिया, क्योंकि पिछले विगत 35 वर्षों से दर पीढ़ी झारखंड में और खासकर पलामू जो तबका है वो कहीं न कहीं आरजेडी के तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहता था। मुसल्लत क्या ऐसा कारण रहा जो कि आप लोग इसमें आए और आपने ये बातें जो मैंने तो कहा बताई। हाँ। मैंने तो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का जब चलती था तो ध्यान देते थे, लेकिन अभी की वर्तमान परिस्थिति में वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं देखता हूं कि संगठन के प्रति किसी की सोच झारखंड में नहीं है। वैसी परिस्थिति में ये भी कारण हो सकता है क्या कि इन दिनों आपको पता ही है कि आरजेडी से चुनाव जो है अपने पुत्र को बिहार में भी लड़ाया जा रहा है। नहीं, वो सब बात नहीं है, उस सब बात नहीं है। हमारा बात है कि जब हम जिस राज्य में रह रहे हैं और उस राज्य में अगर संगठन के प्रति कोई ध्यान नहीं दे तो अगर हमको जनता के सवाल पर संघर्ष करना है तो हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या विकल्प होगा। तो मैंने कांग्रेस को विकल्प चुना है। कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप आए? आज मैं लगभग 150 कार्यकर्ता के साथ आए हैं। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ 30 नवंबर को मैं संविधान दिवस समारोह मना रहा हूँ, जहाँ पर 10,000 लोगों की जुटान हो रही है। और संविधान के बारे में एक एक गरीब आदमी को बताने का मैं कार्य करूंगा, क्योंकि जब तक संविधान के बारे में जानकारी आम जनता को नहीं होगी वो अपने अधिकार के बारे में प्राप्त नहीं कर सकता है और उसको अधिकार नहीं मिल सकता है। बात बोले जो वकील साहब बोले कि यहाँ पर संगठन आरजेडी का कोई देख ताक करने वाला नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं करने वाला है, तो इसका विकल्प वकील साहब आप लोग हम मायूस होकर के अंतोगत्वा हम लोग सोच विचार करके वकील साहब के माध्यम से हम लोग सोच विचार करके कांग्रेस को विकल्प के रूप में चुना। इससे तो देखिए, तो हम शुरू से 1969 से राजनीति में आए, 74 आंदोलन से लेकर के और समाजवादी विचारधारा से लेकर के और जनता दल राजद, वैसे तो कई पार्टियों में रहे हैं। नहीं, सामाजिक विचारधारा वाले जो लोग थे उनके साथ। जदयू भी उसी विचारधारा में था, लेकिन यहाँ पर जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है और कोई कार्यक्रम में भी लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। और जो हमारे नीतीश बाबू हैं वो भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम सोचे कि रामदेव जी यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जी जो है वही गरीबों और मजलूमों की आवाज उठा रही है और वही देश का कल्याण कर सकती है। जो स्थिति आज देश में है और प्रशासनिक तौर पर जो बीजेपी की सरकार है वो ईडी, सीबीआई और बड़े लोगों के माध्यम से सबको तंग करती है और तबाह करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको खत्म करने का एकमात्र जरिया कांग्रेस है, इसलिए हमने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।